पहले कभी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भरी पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, तो अब पंजाब के अंदर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये कौन लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान को जलाने का काम करते हैं। और देश के तमाम लोगों ने अंबेडकर 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 कहते हुए आज वो इस कुनीति से बाहर निकल कर आ गए कि किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा इंजीनियर है, तो किसी का बेटा एडवोकेट है। लेकिन आप उनको देखिए जो मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, पता चला 14 से पहले तो फुल पैंट में घूम रहे थे, अब तो अंदर पहना अंडरवियर भी आधा हो गया इनका। कहना चाह रहा हूँ कि जो बाबा साहब की तस्वीर लगा रहा है आज की डेट में बाबा साहब का इस्तेमाल सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, भगत सिंह हो, सिर्फ इनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। एक बात, मोदी और अमित शाह जैसे लोग अगर देश की आजादी के वक्त अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए होते ना, तो जैसे अंग्रेजों ने इस देश की मिट्टी को बर्बाद किया, नील की खेती कराकर देश की खेती को बंजर किया, ये उसी वक्त देश को बेचकर चले जाते और देश कभी आजादी नहीं होता। संविधान से जुड़ा है, अगर संविधान नहीं होता ना तो यहाँ खड़े होकर ना आप जो है मेरे से सवाल नहीं पूछ रही होती। और इस देश के खातिर अगर संविधान ने लिखा होता ना तो आज भी आप किसी अंग्रेज के घर में उसके जूते चप्पल या बर्तन साफ कर रही होती। ये तो देश के संविधान की है जिसकी बदौलत खड़े होकर आप सवाल पूछ रही हैं और यहाँ पर खड़े होकर दांत दिखा रही हैं। शर्म नहीं आती आपको? सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने संविधान को जलाने का काम किया है उनके ऊपर आप ये समझिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सरकार को तत्काल उठाकर उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। एक वो व्यक्ति जिसने देश के लिए, समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, उसने किसी एक व्यक्ति, एक विशेष के लिए या एक समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। बाबा साहब की लड़ाई पूरे देश के लिए थी, देश के तमाम लोगों के लिए थी। और अगर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिए तो सबको एक समान अधिकार दिए, सबको शिक्षा का अधिकार दिया, सबको बोलने का अधिकार दिया, राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया। वो व्यक्ति जिसने अपने परिवार को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 4 बच्चों का निधन हो गया था, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लड़ाई को लड़ना बंद नहीं किया। पहले कभी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भरी पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, तो अब पंजाब के अंदर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये कौन लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान को जलाने का काम करते हैं। और अगर उनको संविधान से नफरत है तो अगर उनको कोई तकलीफ होती है तो किस मुंह से वो FIR लिखवाने जाते हैं? जब उनके अधिकारों का हनन होता है तो किस मुंह से वो कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा या मेरे को पढ़ने नहीं दिया जा रहा? अगर आपको संविधान से इतनी नफरत है तो आप इस देश को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि ये देश न गीता से चलेगा न कुरान से चलेगा। अगर ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कुंभ में हिंदू राष्ट्र का संविधान ला दिया है, अमर उजाला की रिपोर्ट है इसलिए कर रहे हो कुछ? ऐसा है, अपनी अमर उजाला की जो है ना रिपोर्ट जो है उसको जो है आप अपनी जेब के अंदर रखिए। आपके जैसे अमर उजाला वाले 36 घूमते हैं, ठीक है ना? एक बात आप मुझे बता दीजिए, हिंदू राष्ट्र आपने बना दिया, जब इस देश का प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, राष्ट्रपति किसी देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, आपके घर में आके स्पेशल कोई अनाउंसमेंट करके गया था क्या? ये बता दो आप मुझे। लेकिन केजरीवाल तो बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं दफ्तर में पीछे अपने। भाई मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो बाबा साहब की तस्वीर लगा रहा है आज की डेट में बाबा साहब का इस्तेमाल सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, भगत सिंह हो, सिर्फ इनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। एक बात आप मुझे बताइए, ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विदेश के मुसलमानों को गले लगाते हैं, बीजेपी की तरफ से अजमेर की दरगाह शरीफ में चादर भी जाती है, लेकिन हमारे देश के मुसलमानों से किस तरीके की नफरत करते हैं पूरा देश देख रहा है। लेकिन जी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अभी तक केजरीवाल जी ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट भी नहीं किया ना। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक देश की राजधानी का मुख्यमंत्री है, अगर कोई उनके राज्य में बाबा साहब के संविधान को अपमानित करने का काम करता है या संविधान को जलाने का काम करता है तो उसके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति की सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए और वो है देशद्रोह का मुकदमा करके या तो उसको लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट देनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति समाज में रहने के लायक नहीं है। मतलब गिरफ्तार तो हो गया भैया, इस देश में गिरफ्तार तो बलात्कारी भी हो जाते हैं, सजा कितनों को मिलती है जरा मुझे आप ये बताइए ना। आप एक बात मुझे बताइए, जिससे पूरा देश चल रहा है, जिस संविधान की बदौलत पूरा देश चल रहा है, आप उस संविधान की तौहीन कर रहे हैं। वो व्यक्ति अंबेडकर, आप क्या जानते हैं अंबेडकर के बारे में भाई मुझे आप ये बताइए ना। जिस व्यक्ति ने जब USA में पढ़ाई करी, अमेरिका में पढ़ाई करी, उस आज भी उस पिलो को, उस तकिए को, उस कमरे को सहेज के रखा है। इंडियन गवर्नमेंट को नहीं देती वो अमेरिका की गवर्नमेंट, और वो ऐसे व्यक्ति को सैल्यूट करती है। और आप एक बात मुझे बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज भी जिनका नाम विश्वविद्यालयों की यूनिवर्सिटियों पर लिखा जाता है, जिनका नाम आज भी कोलंबिया में आप चले जाएं तो बाबा साहब की तस्वीर वहां पर लगी हुई है। बता दीजिए कौन सा भाजपा का अनपढ़ जाहिल गवार नेता जिसकी फोटो लग रही हो। लेकिन जब अमित शाह ने कहा था अंबेडकर अंबेडकर तो केजरीवाल सड़कों पर आ गए थे। भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, अमित शाह जी के सवाल का भी जवाब दे देते हैं। उनके समाज के लोगों ने और तमाम समाज को छोड़ दीजिए,
देश के तमाम लोगों ने अंबेडकर 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 कहते हुए आज वो इस कुनीति से बाहर निकल कर आ गए कि किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा इंजीनियर है, तो किसी का बेटा एडवोकेट है। लेकिन आप उनको देखिए जो मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, पता चला 14 से पहले तो फुल पैंट में घूम रहे थे, अब तो अंदर पहना अंडरवियर भी आधा हो गया इनका, और थोड़े टाइम और मोदी रुक गया तो इनका अंडरवियर ही गायब हो जाएगा। ये सड़क पर नंगे घूमते नजर आएंगे आपको। कहते तो है अम्बेडकर ने किया ही क्या, बस एक पुस्तक तो लिखी है। तो मैं इनसे यही तो कहना चाहता हूं, पुस्तक की वैल्यू सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है, उस पुस्तक से ही देश चल रहा है, ठीक है ना। जरा इनसे ये पूछ लीजिए जो तड़ीपार रहकर आए हैं या फिर जो मुख्यमंत्री जो आपके रोते और धोते हैं, उन्होंने क्या कर दिया। ये देश संविधान की बदौलत चलता है और इस देश में नेहरू को, गांधी को और अंबेडकर को गाली देना बहुत आसान है। जरा उस वक्त की स्थिति को देखकर पढ़कर देखिएगा जब नेहरू इस देश के शासन में थे और अमेरिका से PL 480 गेहूं आता था, जो वहां पर पशु खाते थे ना, वो हमारे देश के लोगों के लिए आता था। आप क्या जानती हैं, हमारे देश में सुई से लेकर परमाणु तक सब बाहर से आया हुआ था। लेकिन आज हमारा देश एक परमाणु संपन्न देश है, हमारे देश में हर चीज हमारे देश में बनती है, तो उसका श्रेय पूर्वोत्तरों की सरकारों को जाता है। मोदी और अमित शाह जैसे लोग अगर देश की आजादी के वक्त अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए होते ना, तो जैसे अंग्रेजों ने इस देश की मिट्टी को बर्बाद किया, नील की खेती कराकर देश की खेती को बंजर किया, ये उसी वक्त देश को बेचकर चले जाते और देश कभी आजादी नहीं होता। चुनाव है, कुछ जनता जवाब देगी। देखिए असल में क्या है, जनता तो बिल्कुल जवाब देगी, क्योंकि भाजपा का जो नेता है, एक वो परवेश जो 24 घंटा करता रहता कलेश, समझ रहे हैं आप, उनका काम ही है ये कलेश करने का। तो बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं, एक वो है क्या नाम है उसका, मनोज तिवारी, ठीक है ना, और एक है वो रमेश बिदूड़ी, हाँ। गाली देता है पूरी पूरी, हाँ। समझ रहे हैं आप। तो ऐसे भाजपा के कई नेता हैं। तो ऐसे अनपढ़, जाहिल और गवार नेता अगर इस देश की कुर्सी पे विराजमान होंगे, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, नया गाना ला रहे हैं, पहले लाए थे रिंकिया के पापा भी एक नया गाना, तो केजरीवाल को जवाब नहीं देगी जी। मैं भाई बोल रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तो ये समझना चाहिए कि दिल्ली का चुनाव सर पर है और आप चुनाव लड़ रहे हैं एजुकेशन के नाम पर, और शिक्षा का अधिकार अगर देन है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को राइट टू एजुकेशन का हक और अधिकार दिया। और अगर अरविंद केजरीवाल उस पर नहीं बोलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में जीतने वाले नहीं है, क्योंकि जो भी बाबा साहब का अपमान करेगा वो इस देश में रहने लायक नहीं है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन कह रहे हैं जो राहुल गांधी लगातार लाल डायरी संविधान की लेकर चलते हैं, वो अंदर से खाली है पूरी। तो एक बात आप मुझे बताइए, आपने देखी है, आपने देखी है क्या? मोदी जी ने कहा है क्या? तो मोदी जी क्या उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं राहुल गांधी के? मोदी जी को तो अपना खुद का तो कुछ पता नहीं है। मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो चारों तरफ निगाह मार के देखते हैं कि अब कहाँ से क्या बोलूं। मोदी जी को चूमते हैं, मोदी जी इतना याद रखें, हैं संविधान को चूमते जिसको चूमना चाहिए तो उसको तो छोड़ दिया, संविधान की इज्जत कर लो वही काफी है, ठीक है ना, संविधान की रिस्पेक्ट कर लो वही काफी है। और ये देश में आप एक और तो संविधान को आप कह रहे हैं कि मोदी जी चूमते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप संविधान में जो है भरी पार्लियामेंट में आपका गृह मंत्री संविधान को अपमानित करने का काम करता है, और आप कितना संविधान को मानते हैं? आप जो जनमत है उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। महाराष्ट्र में आपने सरकार गिरा दी थी, मध्य प्रदेश में आपने सरकार गिरा दी थी, बिहार में आपने सरकार गिरा दी थी। तो आप तो जनमत की कोई वैल्यू ही नहीं समझते, और जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा हक और अधिकार है वोट का है। आपको तो ये पता है कि अगर दिल्ली में हमारे 15-20 विधायक भी आ गए तो बाकी हम खरीद फरोख्त करके बना लेंगे, हमारे पास सारी सरकारी संस्थाएं हैं, और अगर कोई हमारे पास नहीं आएगा तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे। जिस देश के अंदर, जो देश संविधान से चलता है, अगर उस देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो लोगों की भावनाएं आहत होंगी। आज अगर मैं एडवोकेट हूं और अगर मैं कोर्ट के अंदर केस लड़ता हूं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा से दूर रखा जाता है तो वो व्यक्ति कोर्ट में खड़े होकर कहता है कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार मेरा फंडामेंटल राइट है और मुझे मेरे फंडामेंटल राइट से वंचित रखा जा रहा है, तो वो व्यक्ति संविधान की वजह से कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट कर पाता है। ये संविधान की वजह से आज आप पत्रकार होते सवाल पूछ पा रहे और मैं सवाल का जवाब दे पा रहा हूं, क्योंकि राइट टू स्पीच की आजादी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट्स के तौर पर दी। लेकिन जंतर मंतर पे भी जला था, वो भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। 2016 में जलाया गया था संविधान। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो सरकार की नाकामयाबी है, और दिल्ली की जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंडर आती है। तो जब गृह मंत्रालय के गृह मंत्री खुद पार्लियामेंट में बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं तो वो कहां से अरेस्ट करवाएंगे? ये बात तो आपको सोचनी और समझनी चाहिए। एक एडवोकेट है, आपको क्या लग रहा है लगातार अपमान होता रहता है भीमराव अम्बेडकर का? असल में क्या है, जब 4 लोगों को उठा के जेल में बंद करके उन्हें सजा दे दी जाएगी ना, तो 5वें किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि बाबा साहब को अपमानित कर सके। आप जाएंगे कोर्ट इस मामले के लिए? पहली बात तो यह है कि अपनी सस्ती सो कॉल्ड टीआरपी के लिए आप कोर्ट जाएंगे। जब वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया तो उसमें कोर्ट कहां से आ गया, कहां से पत्रकारिता करके आती है? ये जो बत्तीसी चमका रही है ना, बत्तीसी को अंदर कर लीजिए, ठीक है ना। ये विषय कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत सीरियस और गंभीर टॉपिक है। और आप जैसे लोग जिसको ये नहीं पता होगा, जो पत्रकार का माइक लेके खड़ी हैं कि पत्रकारिता में आपका कौन सा स्थान है, और आप बात करिए कि कोर्ट जाएंगे। आपको पता है कौन सा देशद्रोह का कौन सा सेक्शन होता है, राजद्रोह का कौन सा सेक्शन होता है?
हैं? आप मैं एडवोकेट हैं ना, मैं आप मैं तो बताएं बता ही ना, दूंगा। मैंने आप पत्रकार है ना, तो मुझे जरा ये बता दीजिए, इधर आ जाइए। पत्रकार, मैं आपसे पत्रकारिता के सवाल पूछ लेता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ सिर्फ उतना सवाल करिए जितने का आपको जवाब पता हो। जब वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया तो अब तो कोर्ट अपने आप ही ले जाया जाएगा उसको। ये आपको समझ में नहीं आती। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देश के लोगों को आप जागरूक होना चाहिए, और संविधान का अपमानित करने वालों को मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैडम, ये जो आप बत्ती सी चमका रही है ना, इसको आप अंदर रखें, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। ये मुद्दा संविधान से जुड़ा है। अगर संविधान नहीं होता ना, तो यहाँ खड़े होकर ना आप जो है मेरे से सवाल नहीं पूछ रही होती। और इस देश के खातिर अगर संविधान ने लिखा होता ना, तो आज भी आप किसी अंग्रेज के घर में उसके जूते चप्पल या बर्तन साफ कर रही होती। ये तो देश के संविधान की है, जिसकी बदौलत खड़े होकर आप सवाल पूछ रही हैं, और यहाँ पर खड़े होकर दांत दिखा रही हैं। शर्म नहीं आती आपको? एक और अपने आप को पत्रकार कहती हैं, और दूसरी ओर जब संविधान को लेकर आप हंसकर दिखा रही हैं। तो इस तरीके का मजाक बिल्कुल मत करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।